का दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के 75,000 पद बढ़ोतरी को लेकर, साथ में ही दोस्तों आंसर की में ऑब्जेक्शन को लेकर आप सबके लिए अपडेट आ रही है, क्योंकि आंसर की में ऑब्जेक्शन की जो बोर्ड की तरफ से मांग की जा रही थी सभी छात्रों के द्वारा, क्योंकि रद्द कर दिए गए थे जो ऑब्जेक्शन छात्रों के द्वारा दिए गए थे उनको। और दोबारा से नए सिरे से ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे। जो जो लास्ट डेट है उसकी वो आपकी 2 दिसंबर से, यानी कि 2 दिसंबर से आपके ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे। और फिर ऑब्जेक्शन के आधार पर आपकी फाइनल आंसर की तैयार होगी। फाइनल आंसर की के बाद आपका रिजल्ट तैयार होगा, फिर उस रिजल्ट में नॉर्मशन होगा और नॉर्मशन के बाद आपका रिजल्ट आएगा। यानी कि ये पूरी प्रक्रिया लगभग अभी 1 महीने और चलेगी, पूरा दिसंबर निकल जाएगा। 15 जनवरी के आसपास राजस्थान फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट आने वाला है। लेकिन उससे पहले इस भर्ती में लगभग आपके 10,000 पद तो कंपलसरी बढ़ रहे हैं, यानी कि 10,000 पदों पर तो मोहर लग चुकी है, इतने तो पद बढ़ेंगे ही। लेकिन और भी पद इस भर्ती में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, चतुश्रेणी कर्मचारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली भर्ती है। कट ऑफ भी इसमें दोस्तों आपकी यहाँ पर बदलाव हो जाएगा, लगभग 10 अंक तक कट ऑफ में गिरावट आएगी जैसे ही चतुश्रेणी कर्मचारी के पद बढ़ते हैं। रिक्त पदों की डिटेल मांगी गई है। लगभग आपके 120 विभाग हैं जहाँ पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा विभाग है, वित्त विभाग है, या फिर आपका टेक्नीशियन विभाग है। जितने भी विभाग हैं, चाहे वो आपका सचिवालय हो, सभी जगह पर चतुश्रेणी कर्मचारियों को लगाया जाएगा आपकी रैंकिंग के हिसाब से। जैसे कि जयपुर सचिवालय है, विधानसभा है, तो वहाँ पर आपको इसमें रैंकिंग के हिसाब से लगाया जाएगा। आपसे जिले भी भरवाए जाएंगे, तो उसी के अनुसार आपके जो अंक आएंगे उसी के अनुसार आपको नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा स्कूलों में भी चपरासी लगाए जाएंगे। तो इन सभी से रिक्त पदों की डिटेल मांगी गई है एक बार फिर से, क्योंकि ये भर्ती अब लगभग 30 साल बाद आयोजित हो रही है और नेक्स्ट भर्ती पता नहीं कब तक होगी। तब तक बोर्ड चाहता है कि इसी भर्ती में पद बढ़ा दिए जाएं। और इसको लेकर नियम भी है कि आप किसी भी भर्ती के 100% तक के जो है पद बढ़ोतरी कर सकते हो। यानी कि कोई भर्ती, मान लीजिए किसी भर्ती में 10,000 पद हैं, तो उसके 100% तक, यानी कि 10,000 तक पद बढ़ सकते हैं। जैसे कि इस भर्ती में 53,000 है तो 53,000 तक पद बढ़ सकते हैं। पहले 50% का नियम था। तो अब इस भर्ती में पद बढ़ने के साथ ही दोस्तों इस भर्ती की जो संख्या है, 65,000 तो पद कंपलसरी हो रहे हैं, पक्की मोहर लग चुकी है। लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। छात्रों की मांग है कि 75,000 किए जाएं। फोर्थ ग्रेड में पद बढ़ाने की मांग लगातार चल रही है सभी जगह पर। दोस्तों यहाँ पर छात्रों के द्वारा आंदोलन भी किए जा रहे हैं और मांग भी उठाई जाती है चतुश्रेणी कर्मचारी की, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को रोजगार मिल सकेगा। और चतुश्रेणी की ये भर्ती 30 साल बाद आयोजित हो रही है। देखिए अभी जो कट ऑफ है 53,000 के हिसाब से अगर बात करें, और 53,000 के हिसाब से आपकी जो चतुश्रेणी में अगर मैं बात करूं, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी सभी कैटेगरी की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, तो देखिए अभी जो चतुश्रेणी कर्मचारी की जो कट ऑफ है वो जनरल में आपकी 80 से 87 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो सिलेक्शन पक्का है। इसी प्रकार से ओबीसी में 77 से 85 क्वेश्चन सही हैं तो यहाँ पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में भी 76 से 83, एससी में 65 से 75, एसटी में 63 से 72, एमबीसी में 70 से 76 और पीडब्ल्यूडी में 49 से 60। वहीं फीमेल कैंडिडेट की 73 से 84 के मध्य अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा। लेकिन अगर बात करें दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे यहाँ पर दोस्तों स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पद की मांग कर रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका अन्य भर्तियों में सिलेक्शन होगा तो कट ऑफ गिरेगी। जैसे कि आपके 10,000 छात्र पुलिस में लग जाएंगे, पटवारी में भी 3700 स्टूडेंट लग जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके अन्य भर्तियां हैं, सेकंड ग्रेड की भर्ती का भी रिजल्ट आ जाएगा अगले सप्ताह में। इसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ पर जो अन्य भर्तियां चल रही हैं जैसे कि फर्स्ट ग्रेड की है या फिर दोस्तों बीडीओ की भर्ती है, तो वहाँ पर इसमें से स्टूडेंट कम हो जाएंगे जिनके अच्छे नंबर आ रहे होंगे। तो कम से कम नए छात्रों को मौका मिलेगा चतुश्रेणी की भर्ती में और कट ऑफ और कम होगी। और नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल दोस्तों चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर पद बढ़ते हैं तो, पद नहीं बढ़ते हैं तो संभावना यहाँ पर काफ़ी कम हो जाएगी कट ऑफ की। हालांकि 10,000 पद तो कंपलसरी बढ़ रहे हैं और ऑब्जेक्शन 2 दिसंबर से लिए जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए, वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।